साथियों, हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ खोजता रहता है, शांति, संतोष और भीतर की सच्ची खुशी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भोजन को हम रोज बिना ध्यान के खा लेते हैं, वह भी हमारे मन की शांति और जागरूकता से जुड़ा हो सकता है। आज की एक कथा सिद्धार्थ के जीवन की है, जब वो अभी बुद्ध नहीं बने थे, बल्कि सत्य की खोज में निरंजना नदी के तट पर ध्यान मग्न एक साधक थे। यह कहानी सिर्फ भोजन की नहीं, बल्कि जागरूकता की गहराई को समझाने वाली है। निरंजना नदी के किनारे हरे भरे वनों के बीच सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। वे प्रतिदिन गहरी ध्यानावस्था में डूब जाते और फिर पास के गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा, जब तक कि उस गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनसे नहीं मिली। सुजाता रोज उनके लिए प्रेम और भक्ति से भरा भोजन लाने लगी। वह बाल मन से उन्हें भोजन कराती और उनके लिए यह सेवा एक सौभाग्य मानती थी। सिद्धार्थ भी उसके निर्मल भाव को पहचानते हुए शांत भाव से उसका भोजन ग्रहण कर लेते थे। समय बीता। उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम था स्वस्ति। वह अक्सर उनके पास बैठता, बातें करता और उनके जीवन से सीखने की कोशिश करता। एक दिन जब स्वस्ति उनके साथ था, सुजाता भोजन लेकर आई। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उसे स्वीकार किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने भोजन शुरू किया, वे पूरी तरह मौन हो गए। वहां केवल नदी की धीमी कलकल और हवा की ससराहट सुनाई दे रही थी। स्वस्ति को यह देखकर आश्चर्य हुआ। भोजन समाप्त होने पर उसने आदरपूर्वक पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर बातें करते रहे, लेकिन भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले, इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वस्ति, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। इतनी मेहनत से तैयार भोजन का सच्चा आनंद तभी लिया जा सकता है जब हम उसे पूरी सजगता और मौन के साथ ग्रहण करें। भोजन केवल शरीर की भूख नहीं मिटाता, ये मन को भी शांति और सात्विक ऊर्जा देता है, लेकिन तभी जब हम उसे जागरूक होकर खाएं। ये सुनकर स्वस्ति नतमस्तक हो गया। उसे समझ आ गया कि भोजन ध्यान है, यदि हम उसे मौन, कृतज्ञता और जागरूकता से करें। वास्तव में जब हम हर कौर को शांत मन से खाते हैं, तो यह केवल शरीर को नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को भी पोषण देता है। साथियों, यदि आपको यह कथा पसंद आई तो कुछ क्षण मौन रहकर अपने भोजन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। और यदि आप भी बुद्ध के ऐसे ही जीवन प्रेरक विचारों से अपने मन को शांति देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बुद्धा माइंडसेट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके मन को और शांत बनाती है। धन्यवाद।